Good morning, students. So now we'll start with our next activity, that is activity number 4. Okay, and क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्टिविटी 3 तक समझा दिया था ऑफ चैप्टर नंबर 4, रीयूज, रिसाइकल एंड रेड्यूस. ओके, so now we'll start reading. You have read some stories and activities about reusing many things to make something new. But you can also think of many ways to use one thing. अब जैसे आपने काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्टोरीज जो मैंने अभी बताई थी आपको एक्टिविटी 1 में, और काफ़ी एक्टिविटीज़ भी है हम कर चुके हैं किसके बारे में, अबाउट रीयूजिंग मैनी थिंग्स, यानी कि कैसे इस एक ही चीज़ को हमें और भी कई रीयूज़ मतलब उसको दोबारा कैसे यूज़ कर सकते हैं, वैसी चीज़ें और वैसी स्टोरीज और एक्टिविटीज़ हमने की है. ठीक है, ताकि हम उसमें से कुछ नया निकाल सके. ओके, सो बट यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ मैनी वेज टू यूज़ वन थिंग. पर आप एक तरीके को मतलब एक जो थिंक है उसको आप काफ़ी ज़्यादा तरीके से आप यूज़ कर सकते हो. तो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो भी हम आगे देखते हैं. दिस आइडिया इज़ ऑफन यूज ऑन ब्लॉग्स ऑन द इंटरनेट, यानी ये जो आइडिया है काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट में ऐसे ब्लॉग्स मीन्स काफ़ी ऐसे वीडियोस हैं इंटरनेट पे, जैसे आप देख सकते हो कि जो वेस्ट मटेरियल है, कोई एक वेस्ट मटेरियल को आप काफ़ी ज़्यादा तरीके से यूज़ कर सकते हो. वो सारी वीडियोस आपको इंटरनेट में मिल जाएगी. पीपल थिंक ऑफ एज मैनी वेज टू यूज़ वन थिंग. जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ऐसे तरीके मिले हैं कि वो एक चीज़ को ही काफ़ी ज़्यादा तरीके में यूज़ कर सकते हैं. एज दे कैन एंड पोस्ट द मैनी यूजेस ऑन अ ब्लॉग टू गिव अदर पीपल गुड आइडियाज़ फॉर यूजिंग अ कॉमन थिंग. यानी कि अगर उनको कोई ऐसा तरीका मिलता है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो जिस तरीके से वो कोई और उनको बहुत सारे ऐसे तरीके मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग वेज अलग अलग तरीके उन्हें मिलते हैं, और वो सब न्यू आइडियाज़ और काफ़ी अच्छे आइडियाज़ को वो कहाँ डालते हैं, मतलब ब्लॉग यानी वीडियो बनाकर वो यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं. और काफ़ी ऐसी चीज़ें भी हैं जो वो लोग इंटरनेट पे डाल देते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, ताकि दूसरे जो लोग हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा गुड आइडियाज़ मिल सके, न्यू आइडियाज़. फॉर एग्जाम्पल, हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ 13 वेज टू यूज़ अ कॉमन पेपर क्लिप. अब यहाँ पे आपको करीब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको 13 तरीके यानी कि 13 वेज आपको बताया गया है कि किस तरीके से हम एक कॉमन जो होता है पेपर क्लिप उसको हम यूज़ कर सके. तो क्या क्या है वेज, चलिए देखते हैं. फर्स्ट, पोक टाइनी होल्स. इसका मतलब क्या होगा, हिंदी में इसको कहा जाएगा छोटे छेद प्रहार. ठीक है, यानी कि जो छोटे छोटे जो छेद है, ठीक है, होल्स, उसको कैसे करना है वो भी आप ये पेपर क्लिप से आसानी से कर सकते हो. देन सेकेंड, क्लीन फिंगर नेल्स. ओके, अब आपको क्या करना है कि जो पेपर क्लिप है इससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने नेल्स को ये जो जैसे जर्म्स होते हैं उसको हम क्लीन करने के लिए काम आता है, ठीक है, साफ रखने का. थर्ड, हैंग स्मॉल ऑर्नामेंट्स, यानी कि ये जो पेपर क्लिप आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख रहे हो ये क्या है, इसको हम जो छोटे छोटे जो ऑर्नामेंट्स है, ठीक है, ज्वेलरी के, उससे हम हैंग कर सकते हैं यानी लटका सकते हैं, ये इसके भी काम आता है. देन अनक्लॉग द ग्लू बॉटल. इसके बाद अनक्लॉग मीन्स खोलना. किसको खोलना, ग्लू बॉटल, ठीक है, उसको खोलने का भी काम आता है ये पेपर क्लिप. फिफ्थ, यूज एज इमरजेंसी पिन टू होल्ड दैम, यानी कि आप इसको एक इमरजेंसी के जैसे ये पेपर, आपको पता है पेपर क्लिप किस लिए यूज़ किया जाता है, फॉर होल्डिंग द पेपर्स, ठीक है. तो जो जितने भी पेपर्स है उस ताकि वो होल्ड करने के लिए भी ये पेपर पिन्स काम आते हैं. तो वैसे तरीके से ही यहाँ पे वही लिखा है कि इमरजेंसी पिन है जिससे हम इसको होल्ड करके मतलब जो पेपर्स है उनको होल्ड करके रख सकते हैं. नेक्स्ट, सब्सटीट्यूट फॉर अ ट्विस्ट टाई टू क्लोज अ प्लास्टिक बैग, यानी कि कोई भी प्लास्टिक बैग है उसको हमें ट्विस्ट करना है, ठीक है, इस तरीके से ट्विस्ट करके हम उसको अच्छे से बांध के रख सकते हैं, ठीक है, वो इसलिए भी काम आता है पेपर क्लिप. आप पेपर क्लिप को अच्छे से पूरा खोल सकते हो, ठीक है, ओपन करके, और फिर प्लास्टिक के बैग को ट्विस्ट करके आप उसको टाइनी बांध के रख सकते हो.
7th वन, क्लीन द लिटिल रोलर्स इन योर कंप्यूटर माउस। अब जो छोटे छोटे जो रोलर्स हैं, ठीक है, अब माउस है जैसे आपने देखा होगा उसमें एक छोटा सा एक रोल स्क्रॉल के लिए काम आता है, स्क्रॉल के लिए, तो उसको भी आप क्लीन के लिए भी ये पेपर क्लिप काफ़ी मतलब काफ़ी काम आता है। 8, यूज एज सब्सटीट्यूट टूथपिक, यानी कि उपयोग, यानी जो टूथपिक है उसको हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई जर्म्स कोई है तो टूथपिक जो है, अगर टूथपिक नहीं तो टूथपिक की जगह हम ये पेपर क्लिप का भी यूज़ कर सकते हैं, ओके, एज ए टूथपिक यूज़ किया जा सकता है। 9th, यूज एज इनएक्सपेंसिव ईयरिंग, यानी कि आप इस पेपर क्लिप से एक मतलब इनएक्सपेंसिव में सब काफ़ी चीप मतलब सस्ते में भी आप इसको अपने तरीके से पेपर क्लिप को एक ईयरिंग की तरह भी आप इसे पहन सकते हो। 10th, पुश अ रीसेट बटन ऑन मैनी डिवाइसेस, इसका मतलब क्या है कि कई उपकरणों पर पुश या रीसेट बटन ये भी इसका काम करता है काफ़ी डिवाइसेस के लिए। देन 11th वन, मेड नेकलेस और ब्रेसलेट विद मैनी हुक्ड टुगेदर, इसका मतलब क्या है कि एक साथ कई हुक के साथ हार या कंगन भी बनाया जाता है, ठीक है, बना सकते हैं। नेक्स्ट, एक साथ मिलकर। देन 12th वन, यूज एज की चेन, यानी कि आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हो, की चेन की तरह भी यूज कर सकते हो। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, होल्ड पेपर्स टुगेदर, जैसे लास्ट में यही है, मैंने आपको बताया जो पेपर क्लिप है इनका मेन जो पर्पस है वो किस लिए होता है, टू होल्ड पेपर्स, ठीक है, जितने भी पेपर्स है उसको होल्ड करने के लिए ये पेपर क्लिप यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ है 13 वेज, एक लिस्ट बना दी है, तो वो लिस्ट से आप जैसे आपने देखा होगा कि कैसे एक चीज़ से ये इतने पेपर क्लिप के काफ़ी ज़्यादा यूजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थिंक ऑफ वन मोर यूज फॉर अ पेपर क्लिप, मेक श्योर योर यूज इज नॉट ऑलरेडी ऑन द लिस्ट, यानी कि जो आपको और वेज लिखने और तरीके लिखने हैं जो यहाँ पे इन 13 वेज में मैं आपको दिखा देती हूँ। 13 वेज में जो मेंशन नहीं किया है, सॉरी जो मेंशन किया हुआ है वो ऑलरेडी यहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए, आपको अपने कुछ और अलग सोच के यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, 1 मिनट, फर्स्ट लिखा है मैंने, एज यू कैन यूज एज अ हेयर पिन इन केस, यानी कि हेयर पिन की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हो। देन टू पेंट नील्स, अगर आप इसको जैसे ये पेपर क्लिप है ना उसको पूरा ओपन करके आप उसको मतलब जो नील्स है उसको पेंट करने के लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है। देन टू पिन अ बैच ऑन अ शर्ट, कोट और साड़ी, साड़ी मतलब कि इसमें आप पिनअप के लिए यानी कि जो बैच है उसको पिनअप के लिए भी, शर्ट हो गया, कोट हो गया, साड़ी हो गई, उसके लिए भी ये काम आ सकता है। और ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है यहाँ पे 13 वेज में नहीं लिखी है, जो रिपीट नहीं हुई है, ठीक है। ये मैंने सोचा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और आप अपने भी वेज आपको जो लग रहा है वो आप सोच के न्यू न्यू आइडियाज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो। देन शेयर योर यूज़ विद योर क्लासमेट, जो आपने यहाँ पे लिखा है उसको अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए या फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। डिड एनीवन थिंक ऑफ द सेम यूज़ यू डिड, अब क्या किसी ने आपके जैसा ही सेम तरीका सोचा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है येस करके आप लिख सकते हो। देन नाम लिखा है विश्वेश थॉट अ डिफरेंट यूज, यानी कि जो ऐसा तो कोई भी नहीं है, हर किसी के अपने अलग अलग यूजेस हैं, ओके, ओपिनियंस होते हैं, बट जो विश्वेश है उसका थॉट जो है थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है यूज़ करने का। देन हु थॉट ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल यूज़, किसने सबसे ज़्यादा अनयूजुअल यूज़ सोचा, तो मैंने लिखा है नो वन, किसी ने भी नहीं। What I thought was not thought by anybody else, यानी जो मैंने सोचा वो किसी ने भी सोचा ही नहीं, ठीक है। सो ये था आपका एक्टिविटी नंबर 4, और भी है। नाउ टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर 31। ओके, सो नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 5, यहाँ पे लिखा क्या है, सर्कल द कोट यू थिंक इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, यानी कि आपको सर्कल करना है कोट को जो काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है। देन
आस्क योर क्लासमेट्स विच वन दे थिंक इज मोस्ट इंटरेस्टिंग। फिर आपको अपने क्लासमेट से एक बार पूछना है कि आपको इन तीनों कोट्स में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोट कौन सा लगा है, वो आपको लिखना है। एंड देन नाउ यू हैव टू रिकॉर्ड द नंबर ऑन द चार्ट। फिर आपको नंबर्स यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, इस पर आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल लिखा, आप अपने वर्ड्स में बना के या अपने खुद के नंबर्स भी यहाँ पे दे सकते हो। सेइंग्स क्या क्या है, मतलब कोट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन है वन मैन्स ट्रैश इज अनदर मैन्स ट्रेजर। ट्रैश का मतलब क्या होता है, कचरा, ठीक है। एंड ट्रेजर मीन्स खजाना। ओके, सो इसका मीनिंग क्या है, जैसे what is useless to one person is valuable to another person। अगर आपके लिए वो चीज़ एक यूजलेस है, ठीक है, ट्रैश है, एक कचरा है, तो दूसरे के लिए ये चीज़ क्या होगी, खजाना होगी, ठीक है। वो उस चीज़, दूसरा पर्सन जो है वो इस चीज़ को वैल्यू करेगा, उसके लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ही लाभदायक होगी। ओके, सो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज पुअर पीपल। ओके, अगर आप कोई चीज़ जैसे खाना है, आपके लिए वो चीज़ थोड़ा होता है ना कि वेस्ट कर देते हो, ठीक है, तो पर जो पुअर पर्सन है आपके लिए तो वो चीज़ें क्या है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो यूजलेस हो जाती है, बट फॉर पुअर पीपल इट इज़ नॉट यूजलेस। वो उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते हैं। ओके, सो इसीलिए मैंने आपको ये जस्ट एग्जांपल दिया है कि इसलिए इसका कोट का मीनिंग यही होता है कि वंस मैन्स ट्रेस इज अनदर मैन्स ट्रेजर। नेक्स्ट, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चोज ईच सेइंग, तो कितने बच्चों ने ये सेइंग जो है यानी कोट्स को पसंद किया है, तो 20 स्टूडेंट्स ने। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है वेस्ट नॉट वांट नोट। सो इसका मतलब क्या है कि वेस्ट नोट वांट नोट, इसका मतलब ये है कि इट इज़ वेरी दिस इज़ अ हार्ड फैक्ट ऑल ओवर द ग्लोब। काफ़ी ज़्यादा एक हार्ड फैक्ट है ये, एक यूनिवर्सल फैक्ट है ये। वाई? बिकॉज आवर वॉन्ट्स आर सो मैनी डेट दे कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विद वॉट वी गेट। हमारी वॉन्ट्स, हमारी ज़रूरतें, हमारी डिज़ायर्स और हमारी विशेज़ इतनी ज़्यादा है कि हम उनसे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, बल्कि हम उसका और ज़्यादा चाहते हैं कि हमें और चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, ठीक है। तो हम कभी भी किसी एक चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे है कि वेस्ट नॉट एंड वांट नॉट, हम वेस्ट भी करते हैं पर इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना, जो मैन मेड रिसोर्सेस है, दे मीट आवर वॉन्ट्स बट दे स्टिल रिमेन अनफुलफिल्ड। यानी कि वो चीज़ें हमें भले हमें मिल तो जाती है, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी अनफुलफिल्ड रह जाती हैं, ठीक है। इसलिए हमें हो सके तो काफ़ी कम वेस्टेज करना चाहिए। ओके, सो अगर हम कम वेस्ट करेंगे तो लेस चीज़ हम डिज़ायर करेंगे, ठीक है। सो ये कितने बच्चों ने चूज़ किया है ये कोट, तो 8 स्टूडेंट्स ने। नेक्स्ट है गार्बेज इन गार्बेज आउट। सो इसका मतलब क्या है, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट? इसका मतलब ये है कि गुड पीपल विल ब्रिंग गुड थिंग्स stored up in their heart and evil people will bring evil things out and stored in their heart। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें आप जैसे अच्छे लोग जो है वो अच्छी चीज़ें ही लेकर आएंगे, जो बुरे लोग हैं, ठीक है, वो बुरे चीज़ें ही अपने दिल में वो मतलब रखेंगे। तो इससे इट्स बेटर कि जो भी आपके गार्बेज क्या होता है, यू नो ऑल, कचरा होता है, ठीक है। तो इसका दूसरा मीनिंग भी ये भी कहा जाता है गार्बेज की जगह रबिश इन एंड रबिश आउट। ओके, सो यही है कि आपको लास्ट चीज़ का मीनिंग तो ये होगा कि आपके दिल, हमेशा आपका जो दिल है साफ होना चाहिए, ठीक है। ओके, एंड लास्ट में इसका ये मीनिंग होता है कि डोंट वेस्ट एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट है, सो कितने बच्चों ने ये कोड को सिलेक्ट किया है? 12 स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है हाउ मैनी स्टूडेंट्स चोज द सेम सेइंग यू डिड यू लाइक द मोस्ट पॉपुलर सेइंग और वन ऑफ द लेस पॉपुलर वंस? सो यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे बोला है कि जो क्या स्टूडेंट्स ने सेम सेइंग को सिलेक्ट किया है,
या फिर आपने जो है ज़्यादा पॉपुलर वाला सेइंग चूज़ किया है या कम वाला पॉपुलर वाला चूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है ओनली 7 मोर स्टूडेंट्स चूज द सेम सेइंग, यानी कि जो सिर्फ 7 बच्चों ने चूज़ किया है, क्या सेम सेइंग को चूज़ किया है। बट मुझे कौन सा पसंद आया है, आई लाइक्ड वन ऑफ द लेस पॉपुलर सेइंग्स, पर मुझे कौन सा पसंद आया, जो सबसे कम, ये 8 स्टूडेंट्स आप देख रहे हो, ये सबसे कम है, तो मुझे ये सेकंड वाला ज़्यादा पसंद आया है एज कंपेयर टू मोर पॉपुलर सेइंग। ओके, मोस्ट पॉपुलर सेइंग, तो वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा पॉपुलर वाला सेइंग पसंद आया तो आप ज़्यादा भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ योर फेवरेट सेइंग। अब आपको जो, जैसे मैंने सेकंड वाला चूज़ किया था, तो उसका मीनिंग क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है आई चोज सेकंड वन, डेट इज वेस्ट नोट वांट नोट, मीन्स आवर wants are so many that they cannot be satisfied with what we get। तो मैंने वही लिखा है जो मैंने बोला कि हमारी वॉन्ट्स, हमारे डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जिससे हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, बल्कि और ज़्यादा का डिज़ायर करते हैं कि हमें ये चाहिए और वो भी चाहिए। सो इन शॉर्ट, मैंने काफ़ी शॉर्ट में लिखा है ये। लास्ट में मैंने लिखा है कि स्टॉप वेस्टेज एंड डिक्रीज योर वॉन्ट्स। इट्स बेटर कि आप वेस्टेज कम करो और आपके जो डिज़ायर्स है, जो आपको चाहिए वॉन्ट्स, उसे भी कम करो। ठीक है, और जो भी आपके पास है उसके साथ आपको फुल्ली सेटिस्फाइड होना चाहिए। नेक्स्ट है फाइंड वन स्टूडेंट हु चूज द सेम सेइंग but wrote a different meaning that you think is interesting, write your classmates meaning। तो ये आप अपने वर्ड्स में बना के लिख सकते हो कि one of my classmates Aniket chose the same saying as I did। ओके, ऐसा करके आप लिख सकते हो। जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरे जैसे एक और फ्रेंड है अनिकेत, जिसने मेरे जैसे ही सेम लेस पॉपुलर सेइंग को सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब ये बना के अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट, मेक अप अ सेइंग अबाउट ट्रैश और रिसाइकलिंग और रीयूजिंग थिंग्स और अनदर रिलेटेड आइडिया ऑफ योर ओन एंड प्रिंट इट नाइसली ऑन द बैनर बिलो। शेयर योर सेइंग विद योर क्लासमेट्स। अब यहाँ पे क्या है, आपको बोला गया है कि आपको अपने एक खुद का एक सेइंग यानी एक कोट बनाना है। किसके बारे में, ट्रैश के बारे में, रिसाइकलिंग या रीयूजिंग थिंग्स, या दूसरा जो आपके जो इसी चीज़ों के रिलेटेड आपको एक कोट बनाना है, और वो कोट आपको काफ़ी नाइसली प्रिंट करके यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है लिखना है, और ये सेइंग आपको अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है और उन्हें बताना है कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है We do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children। Now, इसका मतलब क्या है, in simple words we can say that when it comes to the earth, no one owns it, we only have one earth and we need to take care of it for our children and our grandchildren। इसका मतलब ये है कि जब बात आती है हमारे अर्थ की, ठीक है, यानी धरती अर्थ की, ठीक है, तो कोई भी इसको पाना या कोई भी इसको पाना नहीं चाहता। ठीक है, हर कोई अपना अपना ही मतलब देख रहा है। ओके, सो वी ओनली हैव वन अर्थ, हमारे पास सिर्फ एक ही अर्थ है, और वही अर्थ को हमें क्या करना है, जो इस पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे सराउंडिंग्स को हमें क्लीन करना है, साफ सुथरा रखना है, उसका मतलब केयर करनी है। ठीक है, ज़्यादा जो भी कचरा है, ट्रैश है, उसको हमें ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा वेस्टेज नहीं करना है, फेंकना नहीं है। ओके, और ये सारी जो एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग्स है, अगर आज हम इसको क्लीन करेंगे तो हमारे आने वाली जो जनरेशन है, हमारे जो मतलब कि जो चिल्ड्रन है और उसके भी आगे के जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा ही एक क्लीन एनवायरनमेंट मिलेगा। समझ में आया? तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है और उसका मीनिंग भी यही है। ओके, नेक्स्ट है रीड द कोट्स ऑफ योर क्लासमेट्स।
who's saying do you like the best? Okay, so अब आपके जो सपोज ये क्लासमेट्स हैं, ठीक है, ये मैंने अपने आप से बनाया, आप भी लिख सकते हो। कुछ दो लिखा है, उसके नीचे आप यहाँ पे आपको अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स का जो कोट है वो यहाँ पे आपको लिखना है और शेयर करना और बताना है कि कौन सा कोट आपको ज़्यादा पसंद आया है। तो मैंने दो लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे। मीन्स फर्स्ट लिखा है डोंट लिटर, इट मेक्स द वर्ल्ड बेटर, यानी कि लिटर मीन्स कूड़ा, ठीक है। आपको ज़्यादा कूड़ा मतलब ज़्यादा कचरा नहीं करना है, कूड़ा नहीं करना है। इससे क्या होगा, इससे आपका पूरी जो वर्ल्ड है वो बीटेनिक कड़वा यानी कि खराब दिखेगा। समझ में आया? नेक्स्ट है रिसाइकल योर ट्रैश, यानी कि जो भी कचरा है उसको दोबारा आपको उसको कचरा फेंकना नहीं है बल्कि उसको रिसाइकल करना है, ठीक है। कहीं एक अच्छे पर्पस, एक अच्छे न्यू आइडियाज लगा के उसका दोबारा रिसाइकल करना है। अब मैं क्या लिखूंगी कि who's saying do you like the best, तो मैंने यहाँ पे लिखा है I like the first one, that is don't litter, it makes the world better। तो ये वाला जो कोट है फर्स्ट वाला जो कोट है जो मैंने लिखा है वो मुझे पसंद आया है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने भी कोट्स बना सकते हो और आपको जो कोट पसंद है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, सो नाउ टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर 32, एक्टिविटी नंबर 6 करेंगे अभी हम। नेक्स्ट आपको दिया हुआ यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 6, वर्किंग ऑन द ट्रैश। सबसे पहले यहाँ पे जो पोएट है, ठीक है, ये एक पोएम है, काफ़ी अच्छी पोएम है और काफ़ी अच्छी बातें जो है यहाँ पे पोएट ने लिखी हुई है जो हमें माननी चाहिए। So now first poet says that we have been working on recycling all the trash we can। इसका मतलब ये है कि हम जो है मतलब काम करते आ रहे हैं किस पे, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होता है अभी? रिसाइकलिंग एक ऐसा प्रोसेस है टू चेंज वेस्ट मटेरियल्स इनटू न्यू प्रोडक्ट्स टू प्रिवेंट वेस्ट ऑफ पोटेंशियली यूजफुल मटेरियल्स। यानी कि रिसाइकलिंग का मीनिंग क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो वेस्ट मटेरियल को किस में चेंज करता है, एक न्यू प्रोडक्ट में चेंज करता है, ठीक है। और ऑल द ट्रैश मीन्स कचरा, जितना भी कचरा है उस पर हम अभी काम कर रहे हैं, उसको रिसाइकल करना है, ये काम चल रहा है। वी हैव बीन वर्किंग ऑन रिसाइकलिंग, इट्स अ वेरी सिंपल प्लान। ये काफ़ी एक सिंपल प्लान है और उसी पे हम काम कर भी रहे हैं। अब आपको क्या करना है इसमें वो बताया है। सेपरेट योर ग्लास एंड पेपर। अब क्या करना है आपको, जो ग्लास और पेपर उसको अलग कर देना है। सेपरेट प्लास्टिक फ्रॉम टिन। प्लास्टिक जो है आपको क्या अभी अलग करना है, जो प्लास्टिक है ओके फ्रॉम टिन उसको आपको अलग कर देना। जो प्लास्टिक जो मतलब टिन में जो रैप किए होते हैं ना प्लास्टिक, उसको आपको अलग कर देना है। देन टेक द ट्रैश डेट यू हैव रिसाइकल्ड। और फिर आपको जो भी आपका जो ट्रैश है, जो कचरा है जो आपने रिसाइकल किया है, एंड दैट यू हैव टू यूज टू योर रिसाइकलिंग बिन। ओके, यानी कि उस तरीके से आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक द रिसाइकल ट्रैश टू द रिसाइकलिंग बिन। उन सारी चीज़ों को आपको कहाँ कब पे डालना है, जो रिसाइकलिंग बिन है, ठीक है, यानी डस्टबिन, उसमें वहाँ पे आपको अलग अलग सेपरेट करके चीज़ों को डाल देना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बोला है नेक्स्ट पैराग्राफ में, वी हैव बीन वर्किंग ऑन रेड्यूसिंग। अब हम किस पे काम कर रहे हैं, रेड्यूसिंग पे। रेड्यूसिंग क्या है, रेड्यूसिंग मीन्स द अमाउंट ऑफ वेस्ट, ठीक है, क्या है बता रहा है, एक अमाउंट ऑफ वेस्ट यानी कितना वेस्ट, कितना जो वेस्ट मटेरियल है उसका कितना अमाउंट। अब जो रेड्यूसिंग जो है वो क्या है, इट इज़ अ यूज ऑफ अननेसेसरी पैकेजिंग, रैपिंग पेपर्स, फ्यूल, एनर्जी, वाटर एंड एक्सेट्रा। वो सब क्या है रेड्यूसिंग, वो हमें सब चीज़ें कम करनी है, एक और एक प्रॉपर अमाउंट में उसका यूज होना चाहिए। ऑल द ट्रैश वी कैन, वी हैव बीन वर्किंग ऑन रेड्यूसिंग, इट्स अ वेरी सिंपल प्लान। तो वही यहाँ पे पोएट बोल रहा है सेकेंड स्टैंजा में कि भी हम जो है रेड्यूसिंग पे अभी काम कर रहे हैं और जो भी कचरा है यानी जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उस कम करने की कोशिश करेंगे। और ये काफ़ी सिंपल प्लान है,
देन डोंट गो वेस्टिंग एनी प्रोडक्ट्स, कोई भी आपको जो प्रोडक्ट्स है उसको वेस्ट नहीं करना है, जितना आपको चाहिए उतनी चीज़ें आपको लेनी चाहिए। यूज़ एग्जैक्टली वॉट यू नीड, यानी जितना भी आपको ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें को आपको उसका यूज़ करना है, प्रॉपर यूज़ करना है आपको। डोंट बाय थिंग्स इन एक्स्ट्रा रैपिंग, आपको कोई भी चीज़ें जो है जो एक्स्ट्रा रैप की हुई होती है उससे आपको खरीदनी नहीं है, ठीक है। कभी कभी आप जाते हो कुछ खरीदने जाते हो, 2 चीज़ें खरीदने जाते हो और ले आते हो 6 चीज़ें, तो ये क्या है, इससे क्या होता है कि आपको जो भी जितनी भी ज़रूरत है उतनी चीज़ें ही आपको बाय करनी चाहिए, ओके। एंड ज़्यादा जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, रेड्यूस यू विल सक्सेस, अगर आप रेड्यूस करोगे तो आप ज़रूर लास्ट में कामयाब हो जाओगे। अगर आप जितनी अननेसेसरी चीज़ों को नहीं खरीदोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर खरीद देते हो तो वो चीज़ें क्या होती है, कहीं ना कहीं वेस्ट या उसको वेस्ट हो जाती है, ओके। नेक्स्ट यह है, और इससे अगर आप कम खरीदोगे तो पैसे भी आपके सेफ रहेंगे, ओके। तो इसलिए जितनी चीज़ें आपको ज़रूरत है उतनी चीज़ें ही आपको खरीदनी चाहिए, प्रोडक्ट का आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड स्टैंजा में बोला है वी हैव बीन वर्किंग ऑन रीयूजिंग, अब हम किस पे काम कर रहे हैं, रीयूजिंग पर। ऑल द ट्रैश वी कैन, वी हैव बीन वर्किंग ऑन रीयूजिंग, इट्स अ वेरी सिंपल प्लान, यानी कि अभी हम पहले जैसे हर 1 बाय 1 जो पोएट यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहले हमने रिसाइकलिंग पे काम किया, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उसे हमने रिसाइकलिंग बिन में डाल दिया, ठीक है, अलग अलग सेपरेट करके। फिर उसके बाद किस पे काम किया हमने, रेड्यूसिंग पे काम किया। जो अगर आप चीज़ें जितना कम खरीदोगे, जितनी चीज़ें आपको चाहिए उतनी चीज़ें आपको खरीदनी चाहिए, ओके। इससे जो वेस्टेज है वो कम होगा और पोल्यूशन जो है वो भी कम होगा, ओके। नेक्स्ट आपको क्या पता है, रीयूजिंग। रीयूजिंग यानी अब इस यहाँ पे भी पोएट यही सेम बात कर रहा है कि हम उस पर काम कर रहे हैं, वी हैव बीन वर्किंग ऑन रीयूजिंग, और ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल प्लान है। पर किस तरीके का प्लान है, इफ़ इट्स अ पेपर बैग यू आर यूजिंग, अगर आप कोई पेपर बैग यूज़ कर रहे हो, ठीक है, डोंट यूज़ इट वंस बट ट्वाइस, उसको आपको एक बार यूज़ करके फेंक नहीं देना है, ठीक है, आपको उसको 2 बार 3 बार या 4 बार यूज़ करना है। गिव ओल्ड क्लोथ्स एंड टॉयज टू समवन, जो पुराने कपड़े हैं आपके या जो पुराने खिलौने हैं उसको आपको फेंकना नहीं, उसको आपको किसी और को दे देना है, ठीक है। जो पुअर पीपल है, जो नीडी वंस है, उन्हें आपको दे देना है, पर उन चीज़ों का आपको मतलब वेस्ट नहीं करना है, उनको फेंकना नहीं है डस्टबिन में, ओके। टू री यूज़ दैम डैट वुड बी नाइस, ताकि वो लोग जो है इसको दोबारा रीयूज़ कर सके, और ये वो चीज़ अगर आप दोगे तो ये अच्छी ही बात है, ठीक है, वो चीज़ें भी वेस्ट नहीं होगी, ओके। सो इस तरीके से जो पोएट है यहाँ पे अपनी अपनी बात आप तक पहुँचा रहा है कि आपको इस तरीके से आपको काम करना है। काफ़ी सिंपल प्लान है, कुछ करना नहीं है, और अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो आप ज़रूर कामयाब रहोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रिसाइकलिंग, रेड्यूसिंग एंड रीयूजिंग। सो वो तो अभी मैं आपको पता चल गया है कि रिसाइकलिंग, रेड्यूसिंग और रीयूजिंग में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है व्हाट डज री मीन इन दिस वर्ड्स, यानी हर किसी में आप देख रहे हो यहाँ पे री का यूज़ किया है। साइकिलिंग है तो साइकिलिंग से पहले री है, यहाँ पे भी री का यूज़ किया हुआ, यहाँ पे भी री का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और यूजिंग है तो उससे भी पहले री का यूज़ किया हुआ है। सो बेसिकली री का मीनिंग क्या है, री जो है ये एक प्रीफिक्स है, ठीक है। हमने यूजिंग है तो यूजिंग से पहले हमने क्या लगाया, री लगाया, तो ये क्या हो गया, प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। तो इसका री का मीनिंग क्या हो जाएगा, अगेन, मतलब दोबारा, उस चीज़ को आपको दोबारा कहीं ना कहीं उसको यूज़ करना है, एक सही तरीके से यूज़ करना है, ओके। विच वन डू यू थिंक इज़ मोस्ट यूजफुल वर्किंग ऑन द ट्रैश, यानी कि आपको क्या लगता है कि कौन सा अच्छा तरीका है जिससे हम ट्रैश को यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो आई थिंक रेड्यूसिंग इज़ मोस्ट यूजफुल
रेड्यूसिंग जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि देयर विल बी लेस वेस्टेज। अगर लेस वेस्टेज होगा, कम वेस्टेज होगा तो, एंड इफ लेस वेस्टेज मीन्स लेस पोल्यूशन। अगर कम वेस्टेज होगा तो कम पोल्यूशन भी होगा, एंड इट विल हेल्प द एनवायरमेंट टू हील। और इससे क्या होगा, जो इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग्स है, उसको मदद मिलेगी ताकि ठीक होने के लिए, यानी ठीक है मतलब टू हील होने के लिए इसको मतलब इसकी मतलब हेल्प हो जाएगी। अगर हम कम वेस्टेज करेंगे तो कम पोल्यूशन होगा और इससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहेगा। समझ में आया? आस्क योर क्लासमेट्स व्हाट दे थिंक। अब आपको क्लासमेट अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो कि उनको क्या लगता है, उनका क्या है पॉइंट ऑफ व्यू। सो लास्ट में लिखा है मोस्ट पीपल थिंक डैश इज मोस्ट यूजफुल। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि क्या ज़्यादा यूजफुल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकते हो रीयूजिंग, यानी जो पुरानी चीज़ें हैं उसका नई चीज़ों या तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर कोई पुराने कपड़े हैं, टॉयस है, तो आप किसी और को दे सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है रीयूजिंग। इस तरीके से आपका जो एक्टिविटी नंबर 6 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्टिविटी 7, 8, 9, 10 करवाऊंगी। ओके, तब तक के लिए इस वीडियो को आप अच्छे से सुनिए और समझिए। नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हो। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।